तो ये है पहला न्यूमेरिकल इस चैप्टर का। पहले वर्क एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, तो ये पहली एग्जाम्पल है और ये आपको बुक के पेज नंबर 40 पे मिल जाएगी, आपकी जो कोर्स बुक है। तो क्या कह रहा है इसके अंदर, देखते हैं। कहता है अ कार ट्रेवल 700 मीटर इन 35 सेकेंड्स। एक गाड़ी है, वो 700 मीटर का फासला तय कर रही है कितनी देर में? 35 सेकंड के अंदर। कहता है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कार, इस गाड़ी की स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले डेटा बनाते हैं जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं। और डेटा में देखो कार ट्रेवल 700 मीटर, ये सबसे पहले आपको दिया हुआ है डिस्टेंस, और डिस्टेंस डी से डिनोट होता है। ये हो जाएगा आपका 700 मीटर। फिर इन 35 सेकेंड्स ये आपको दिया हुआ है टाइम, ये हो गया आपका 35 सेकेंड्स। और कहता है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ अ कार, ये स्पीड निकालने को आपसे बोल रहा है। तो स्पीड को आप डिनोट करते हैं वी से, और वो आपको इस सवाल में निकालना है। स्पीड निकालने के लिए आपने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, और वो है वर्किंग फार्मूला, और वो है v इज़ इक्वल्स टू, सॉरी एस नहीं है, ये d है, d अपॉन टी। जब भी आप स्पीड के लिए बात कर रहे होंगे तो वो जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है d अपॉन टी, क्योंकि d जो है डिस्टेंस को डिनोट करता है इधर, और स्पीड जो है डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करके ही निकाला जाता है। क्योंकि देखो डिस्टेंस इसके अंदर स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी इसके अंदर स्केलर क्वांटिटी है। जब भी दो स्केलर क्वांटिटीज़ का जो डिवीजन होगा, जो भी रिजल्ट निकलेगा वो एक स्केलर क्वांटिटी ही निकलेगा, और इस वजह से स्पीड जो है ओवरऑल जो है आपके पास स्केलर क्वांटिटी के अंदर आती है। वेयर एज अगर आप वेलोसिटी की बात कर लें तो उसका फॉर्मूला भी इससे काफ़ी सिमिलर है, लेकिन उधर जो है वेलोसिटी का सिंबल भी वी है, और लेकिन उधर जो है वहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे होते हैं वो वी इजिकल्स टू, यहाँ बता देता हूँ, वी इजिकल्स टू एस अपॉन टी करते हैं फॉर वेलोसिटी। तो उधर जो एस होता है ना वो डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और उसके पास डायरेक्शन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज ओवरऑल अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो देखो एक वेक्टर और टाइम जो स्केलर है, एक स्केलर, जब भी एक वेक्टर और स्केलर का डिवीजन करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो आपके पास वेक्टर ही आता है। इसी वजह से वेलोसिटी जो है क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं ये बात याद दिलाता हूँ कि वेलोसिटी एंड स्पीड आर टू डिफरेंट साइड्स ऑफ सेम कॉइन, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। और डायरेक्शन का फर्क किस वजह से? इसमें डिस्टेंस है वो स्केलर है, और इसमें डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर है, जिसकी वजह से वो इस चीज़ को वेक्टर बनाता है वेलोसिटी को, और डिस्टेंस किसको बनाता है? स्पीड को जो है स्केलर बनाता है। राइट, आगे बढ़ते हैं सवाल में। फिर इस सवाल में खैर अब कुछ बचा नहीं है। अब v इज इक्वल्स टू डी की जगह सिर्फ पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ये वाला सीन अब रह गया इसके अंदर सिर्फ। तो जो चीज़ निकालनी है वो तो हमने ऐसे ही लिख दी v। अब d हमें गिवन है, d कितना है? 700 मीटर, और उसको डिवाइड करा देंगे t, कितना दिया हुआ है? 35 सेकेंड्स। तो इस सवाल में तो देखो सारी चीज़ें जो है आपको ऐसा ही यूनिट के अंदर ही दी हुई थी, तो कोई कन्वर्जन नहीं थी। तो ये तो ईजिली आपसे जब भी सॉल्व भी हो गया, इसमें कोई कन्वर्जन करने की हमें ज़रूरत पड़ी नहीं। तो v इक्वल्स टू 700 को जब 35 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास जो है 20 आएगा। और देखो ये मीटर अपॉन सेकेंड, तो ये ओवरऑल यूनिट क्या बनाएगा स्पीड का? मीटर पर सेकेंड। तो वो कार जो 700 मीटर का फासला तय कर चुकी है 35 सेकंड के अंदर, उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड, यानी 20 मीटर एक सेकंड के अंदर कवर कर रही थी वो, जब भी उसने 700 मीटर जो है 35 सेकंड्स के अंदर कवर किए हुए थे। तो ये है वर्क एग्जाम्पल 2 इस चैप्टर की अगली, और ये भी आपको पेज नंबर 40 पे मिल जाएगी, जस्ट बिलो वर्क एग्जाम्पल 1। देखते हैं इस सवाल में क्या कह रहा है। कहता है द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 108 किलोमीटर आर इनवर्स। स्पीड जो दी हुई है, स्पीड का सिंबल क्या है? v, और दी हुई है 108 किलोमीटर आर इनवर्स। राइट, फिर कहता है हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर्स। 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर होगा? इस बार वो बोल रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा। तो जो उसने टाइम दिया हुआ है इसके लिए वो दिया हुआ है 2 आवर्स, और निकालने को क्या बोला है आपको? डी निकालने को उसने बोला है। देखो इस सवाल में अब तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम जो है पहले, क्योंकि देखो ये पूरा सवाल जो आपको क्वांटिटीज़ दी हुई हैं वो आपको जो है ऐसा ही सिस्टम में उनके यूनिट्स नहीं दिए हुए। ये देखो ये किलोमीटर आर इनवर्स दिया हुआ है, और टाइम का यूनिट आर्स में चल रहा है। तो देखो दो तरीके हैं इस सवाल को करने के, या तो आप इसकी कन्वर्जन जो है डेटा के अंदर ही कर लें, या अगर आपको कन्वर्जन नहीं भी करनी तो आप जो है इसको डायरेक्ट भी पूरा सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्योंकि जो स्पीड दी हुई है ना उसके अंदर जो यूनिट हुआ है यूज़, देखो ये किलोमीटर आर इनवर्स, इसकी बात कर रहा हूँ, किलोमीटर आर इनवर्स लिख लो, या फिर इसको जो है आप किलोमीटर पर आर लिख लो। तो पिछले वाले सवाल से अगर तुम इसे रिलेट करो तो उसमें मीटर पर सेकंड में हमने स्पीड निकाली थी, वो ये यूनिट था। लेंथ का यूनिट भी मीटर, टाइम का यूनिट भी सेकंड, दोनों एसआई के अंदर थे, तो हमने
इसको जो है सॉल्व किया था मीटर पर सेकंड के अंदर पिछले वाले में। अब इसमें किलोमीटर पर आर दिया हुआ है। देखो इसमें ये चीज़ नोट करो कि अगर ये चीज़ आर में दी हुई है यानी डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो टाइम जो है टाइम भी उसका स्पीड निकालने में आर्स के अंदर यूज़ हुआ है। तो किलोमीटर पर आर जब स्पीड के यूनिट में टाइम जो है आर्स में यूज़ हुआ है, तो आप जो है जो दूसरा वाला आपको टाइम दिया हुआ है वो भी आर्स में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखो फिजिक्स क्या कहती है, अगर दो यूनिट सेम है तो उनको आप ऐड कर सकते हैं। साइंस क्या कहती है, दो सेम यूनिट है तो उनको ऐड कर सकते हैं। तो अगर 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 हमें ऐसा ही सिस्टम में चाहिए भी है डिस्टेंस, तो वो हम एंड में कर लेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई या 1000 से डिवाइड जो भी होगा करने के लिए हमें डिस्टेंस जो है किलोमीटर में बोलेगा तो किलोमीटर में निकाल लेंगे, मीटर में बोलेगा तो मीटर में निकाल लेंगे। बाय द एंड ऑफ क्वेश्चन ये काम हम कर सकते हैं ईजिली एज़ कम्पेयर टू अभी करें कि डेटा के अंदर जो इतनी कॉम्प्लिकेशंस डालें, पहले किलोमीटर पर आर को जो है कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में, फिर टाइम को जो है मीटर पर सेकंड में करें, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब डिस्टेंस आएगा तो याद रखना डिस्टेंस किलोमीटर के अंदर आएगा, क्योंकि तुमने स्पीड किलोमीटर वाली यूज़ की है। जब स्पीड जो थी इसके अंदर जो यूनिट था डिस्टेंस वाला वो किलोमीटर में था, तो जो तुम्हारे पास डिस्टेंस निकल के आएगा वो किलोमीटर में आएगा, तो एंड में उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। हम 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे उसको, वो मीटर के अंदर निकल के आ जाएगा। तो अभी हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। फिर भी अगर आप बोलोगे तो मैं बोलोगे क्या, मैं आपको जो है बाय द एंड जो है इसकी एक कन्वर्जन भी दिखा दूंगा जो आपको डेटा के अंदर करनी होती है, उसके बाद भी सॉल्व कर सकते हैं आप। अभी हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिएगा वर्किंग फार्मूला क्या यूज़ होगा आपको पता है, v इजिकल्स टू एस अपॉन टी। ओके, अब देखो v इजिकल्स टू एस अपॉन टी। अब हमें सॉरी ये s नहीं होगा, ये आपके पास d है। क्योंकि स्पीड की बात हो रही है तो डिस्टेंस यूज़ होगा। तो अब हमें देखो डिस्टेंस निकालना है, जो चीज़ निकालनी है उसको इजिकल्स टू के एक तरफ अकेला कर दो। तो देखो टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। अब क्या रह गया, सिर्फ पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ये सब मैं जो है इधर से हटा देता हूँ, ये समझाने के लिए था सिर्फ। देखो यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, डी आपको निकालना है, जो चीज़ आपको निकालनी है उसको ऐसे ही रहने दो। वी क्या है आपके पास, ये दिया हुआ आपको 108 किलोमीटर पर आवर, या फिर सवाल के अंदर आपको जो है किलोमीटर आर इनवर्स दिया हुआ है। सही है, एक ही बात है, अगर किलोमीटर पर आर भी लिख लो तो कोई मसला नहीं है, उसको मल्टीप्लाई करा दें आप किससे, टी क्या दिया हुआ है आपको 2 आवर्स। अब क्या होगा, डी इज इक्वल्स टू 108 को जो है आप क्या करो मल्टीप्लाई कराओ 2 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा 216 किलोमीटर आएगा, क्योंकि आप स्पीड का यूनिट भी किलोमीटर पर आवर वाला लेके चल रहे थे। तो जब ये आपके पास डी डिस्टेंस जो आ गया वो आपके पास आ गया कितना, 216 किलोमीटर। अब अगर आप चाह रहे हो, देखो आंसर ये भी सही है, सही है 216 किलोमीटर भी सही है, बिल्कुल इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आप क्योंकि इसको मतलब फिज़िक्स या कोई भी साइंस जो है वो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं इसके अंदर, तो वो प्रेफर किसको करती है, ऐसा ही सिस्टम में जो यूनिट होता है। तो क्या इसको किलोमीटर को जो है मीटर के अंदर कन्वर्ट कर दो, क्या करोगे, डी आपके पास आया हुआ है कितना 216, इसको मल्टीप्लाई करा दो 1000 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो निकल के किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो क्या करें आप 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू आपके पास 216 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2,16,000 मीटर। सही है, ये आपका डिस्टेंस आ गया उस ट्रेन का जो जिसकी स्पीड 108 किलोमीटर थी, तो उसने किलोमीटर पर आर थी, उसने 2 घंटे के अंदर कितना सफ़र तय किया, यानी कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 2,16,000 मीटर या फिर 216 किलोमीटर का सफ़र तय किया। अब कोई कह रहा है सर नहीं हमें कन्वर्ट करके भी दिखा दें, तो हम कन्वर्जन भी सीख जाएँ थोड़ा, तो मसला नहीं है, सही है कन्वर्जन भी देख लेते हैं इसकी। इसको मैं थोड़ा सा रब करके दूसरे तरीके से भी करा देता हूँ। देखना, अब कन्वर्जन देखना ज़रा। देखो पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, 108 किलोमीटर पर आवर की। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 108 किलोमीटर पर आवर, आर को ऊपर लिखोगे तो वो -1 हो जाएगा ऊपर जाके, इसको आप नीचे भी लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये एक्चुअली आपसे कह रहा है कि 108 किलोमीटर तय किया गया है कितनी देर में, 1 घंटे में। नीचे कुछ नहीं लिखा होता तो क्या लिखा होता है, 1 लिखा होता है ना, तो जब भी हम 1 लिखते नहीं है तो ये नीचे क्या है 1 आ रहे। अब 108 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर तय हुआ है, तो अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले तो
मुझे जो है अगर 108 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले तो देखो 108 किलोमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 कराऊंगा तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और नीचे देखो, नीचे क्या है, 1 आवर। 1 आवर 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। अगर तुम्हें टाइम के अंदर जो है कन्वर्जन करनी है तो देखो टाइम के अंदर कन्वर्जन करना कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको 3 साल का टाइम, 3 ईयर्स का, देखो ईयर्स हो, आवर्स हो, सेकेंड्स हो, ये सब क्या है, ये सब यूनिट किसके हैं, टाइम के यूनिट्स हैं। सही है। तो अगर टाइम के अंदर कन्वर्जन करनी हो तो एक तरीका बता देता हूँ, देख लो। ज़्यादातर तो ईयर्स से ही आएगा टाइम, कोई सेंचुरी से तो तुम्हारे पास आएगा नहीं, तुम्हारे सिलेबस में इतना ही होता है। तो फर्स्ट कर लो 2 ईयर्स को कन्वर्ट करना है, ये तो 2 आवर्स दिया हुआ है, तो 2 ईयर्स को भी कन्वर्ट करना कोई मसला नहीं है। देखो 2 ईयर्स को कन्वर्ट करना है, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करो, मल्टीप्लाई बाय एक साल में कितने महीने होते हैं, कितने होते हैं एक साल में, 12 महीने होते हैं। महीने पे आगे कहानी, 12 के बाद एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। दिन पे घंटों पे आ गई कहानी, घंटे के बाद एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और उसके बाद अब मिनट पे आ गई है कहानी, तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, वो भी 60 होते हैं। तो इन सब को जब तुम सेकंड्स तक पहुंच गए, जब इन सबको तुम कैलकुलेटर में पुट करोगे तो जो भी तुम्हारे पास आंसर आएगा वो 2 साल का सेकंड्स के अंदर आंसर कन्वर्ट होकर आ जाएगा। फिर तुम्हें अगर मिनट पे रुकना है तो तुम मिनट पे भी रुक सकते हो, यहाँ पे रुक जाते। जैसे सिर्फ अगर मिनट में टाइम निकालना होता, आवर्स में निकालना होता तो सिर्फ यहाँ रुक जाते, मंथ में निकालना होता तो सिर्फ यहाँ रुक जाते। तो ये क्या है, सारे यूनिट्स आप सेकंड्स में आराम से जा सकते हैं अगर टाइम को आपको कन्वर्ट करना हो कहीं से भी। तो अगर 3 से करना होता तो फिर यहाँ पे क्या करते आप, इस जगह पे अगर 3 ईयर्स को कन्वर्ट करना होता तो इस जगह पे आप क्या लिखते, 3 से शुरू करते, बस बाकी सारा काम सेम चल रहा होता। तो टाइम को कन्वर्ट करना इतना बड़ा मसला नहीं है। अब यहाँ पे तो सिर्फ 1 आवर ही है, तो 1 आवर को अगर आपको कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करोगे, देखो 1 आवर, आवर्स देखो यूनिट याद रखो, आवर्स हैं, तो 1 आवर 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, मल्टीप्लाई बाय मिनट पे आ गए, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, कर लो इसको कन्वर्ट। अब जब तुम कन्वर्ट करोगे तो ये आपके पास 108 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 108,000 आपके पास आंसर आएगा ऊपर, और ये मीटर में आएगा, कन्वर्ट हो गया। और नीचे क्या आएगा आपके पास, 1 × 60 × 60, ये हो जाएगा आपके पास 3600, और ये आपके पास किसके अंदर आएगा, टाइम सेकंड्स के अंदर। सही है, समझ गए। अब क्या है, इसको जो है सिर्फ आप जो है कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करोगे तो देखो 1 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 1080 को डिवाइड करा दो 36 से, तो 1080 को डिवाइड करा दो 36 से, तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो 30 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। देखो ये कन्वर्ट हो गई स्पीड, 108 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट हो गया किसमें, 30 मीटर पर सेकंड में। और मीटर पर सेकंड क्या है, स्पीड का ऐसा यूनिट है, ऐसा ही सिस्टम में मीटर पर सेकंड स्पीड का यूनिट है। तो इसको कन्वर्ट कर लिया, जब इसको कन्वर्ट कर लिया अब तो बचा तुम्हारे पास टाइम है। टाइम को तो कन्वर्ट करने में तुम्हें कोई मसला ही नहीं होगा। 2 आवर्स हैं तो 2 से शुरू करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो ये भी आपके पास निकल के क्या आ जाएगा, 60 × 60 3600, 3600 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 70, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 7200 सेकेंड्स। सही है। अब देखो मैं यहाँ पे जो है ये मैंने सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए पूरा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं यहाँ पे जो है डायरेक्ट इसकी कन्वर्टेड वैल्यू लिख रहा हूँ, और कन्वर्टेड वैल्यू इसकी क्या निकाली हमने, 30 मीटर पर सेकेंड। सही है। अब मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ, ये जो मैंने पूरी कन्वर्जन की है। सही है। अब आप सॉल्व कर लो। अब आपको पता है कि आपका वर्किंग फार्मूला क्या है, और वर्किंग फार्मूला आपका है v = d/t, और हमें क्योंकि डिस्टेंस निकालना है तो हमारे पास क्या बच जाएगा, d = v × t, दैट इज़ व्हाट वी डन प्रीवियसली एज वेल। तो d = v × t। अब क्या है, सिर्फ रीडिंग्स को पुट करो, पुट द वैल्यू नाउ, गेट द आंसर। डिस्टेंस तुम्हें निकालना है, = v कितना दिया हुआ है तुम्हें। अब तुम कन्वर्टेड वैल्यू लोगे, ये कन्वर्टेड, तो 30 मीटर पर सेकेंड, और इसको मल्टीप्लाई करा दोगे किससे, t क्या है आपके पास, 7200 सेकेंड्स। तो ये आपके पास जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो करके देख लो आप लोग, 30 × 7200, तो ये आपके पास वही आंसर निकल के आएगा जो हमने डायरेक्ट अभी सॉल्व किया था किलोमीटर में, और फिर हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया था। दैट इज़ समथिंग 2,16,000 मीटर में आएगा, क्योंकि अब देखो हमने मीटर वाली स्पीड ली है। तो ये आपके पास डायरेक्ट डिस्टेंस निकल के आ गया। ओके। अब
अब आपका दिल चाह रहा है आप उस तरीके से सॉल्व कर लें, दिल चाह रहा है इस तरीके से सॉल्व कर लें, कन्वर्ट करके, कोई मसला नहीं है। देखो जब मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो देखो टाइम भी फिर मुझे सेकंड में करना पड़ा, क्योंकि पहले किलोमीटर पर आर, मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, देख लो, पहले किलोमीटर, ये जो चीज़ दी हुई है किलोमीटर आर इनवर्स या फिर किलोमीटर पर आर, तो टाइम जो स्पीड में यूज़ हो रहा था वो आर्स वाला यूज़ हो रहा था, जब भी मैंने आर्स में रख के जो है सॉल्व करा और फिर जो है एंड में उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। बट जब मैं कन्वर्जन कर लूँगा तो देखो टाइम जो है मीटर पर, टाइम किस में आ जाएगा, स्पीड वाले यूनिट का सेकंड के अंदर, तो अब मुझे जो नीचे दूसरा टाइम दिया हुआ है वो भी सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यही दो दो सेम क्वांटिटीज़ को मैं एक फार्मूले में यूज़ कर, यानी दो क्वांटिटीज़ को सेम यूनिट के अंदर मैं एक फार्मूले में ऐड कर सकता हूँ, डिफरेंट यूनिट्स के साथ नहीं कर सकता कि ये जो 1 किलोमीटर पर आर में दी हुई थी और इसका यूनिट जो है मैं सेकंड्स के अंदर ले लूँ। तो ये वही बात है कि मैं आपसे बोल सकता हूँ कि एक लकड़ी और एक लकड़ी को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, तो आप बोलोगे 2 लकड़ियाँ, सही है। या मैं आपसे कहूँ कि एक स्टोन और दूसरे स्टोन को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, तो तुम बोलोगे 2 स्टोन्स। बट एट द सेम टाइम अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक स्टोन और एक लकड़ी को ऐड करोगे तो तुम बोलोगे 2 तो बनेगा, लेकिन बनेगा क्या ये नहीं पता। अब स्टोन और उसको थोड़ी ऐड कर सकते, ये ऐसी बात है कि मैं आपसे कहूँ x प्लस एक्स, तो आप बोलोगे ये हो गया 2x सर। बट मैं आपसे कहूँ कि x प्लस वाई, तो फिर इसका क्या आंसर होगा, इसका x प्लस वाई आंसर ही होगा, इसको क्या दे सकता हूँ मैं, सही है। तो यूनिट्स का ऐसे गेम होता है, ये चीज़ को समझ के रखना आराम से, और कन्वर्ट करना मेरे ख्याल कोई बड़ा मसला नहीं है। अभी आपने देख लिया कन्वर्जन कैसे हो रही है इसके अंदर, सही है। अब मैं आपके सामने से एक दफ़ा जो है ये सब जो है रिमूव कर देता हूँ। अब देखो बता देता हूँ, ये जो कन्वर्टेड पार्ट हमने लिखा था ये था हमारा 30 मीटर पर सेकेंड जो हमने कन्वर्ट किया था, और जो हमारे पास टाइम कन्वर्ट हो गया आया था वो आया था 7200 सेकेंड्स। जिस तरीके से आपका दिल चाहे उस तरीके से कर लें। तो अब मूव करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ इस चैप्टर की। देखिएगा क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है अ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 15 मीटर पर सेकेंड या फिर 15 मीटर सेकेंड इनवर्स इन 5 सेकेंड्स। एक बस है जो पहले जो है, देखिएगा इधर, पहले जो है रेस्ट में थी, खड़ी हुई थी एक जगह पे, सही है। उसके बाद वो एक स्ट्रेट पाथ के ऊपर ट्रेवल करी, यानी उसने ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म किया, और कुछ टाइम क्या मतलब 5 सेकंड बाद, यानी कितना भी उसने डिस्टेंस कवर किया होगा हमें नहीं पता, लेकिन 5 सेकंड बाद जो है, यानी इस मोमेंट के ऊपर जब उसे 5 सेकंड गुजर गए तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो हो गई 15 मीटर सेकंड इनवर्स, यानी 0 मीटर सेकंड इनवर्स से 15 मीटर सेकंड इनवर्स उसने 5 सेकंड के अंदर अपनी, यानी 5 सेकंड में उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, वेलोसिटी इंक्रीज करी। वेलोसिटी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड लगा रहा है वो, सही है। तो मैं कह सकता हूँ कि पहला काम जो है, आप जब भी डेटा ही बनाते हैं न्यूमेरिकल करते वक्त, तो सबसे पहली चीज़ जो इस सवाल में दी हुई है आपको, इनिशियल वेलोसिटी जैसे आप VI से डिनोट करते हो, वो दी हुई है 0 मीटर सेकंड इनवर्स। उसके बाद आपको दूसरी चीज़ दी हुई है VF, और VF दिया हुआ है 15 मीटर सेकंड इनवर्स। और उसके बाद जो है आपको T दिया हुआ है कितना, 5 सेकंड्स, और कहता है कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द बस, एक्सेलरेशन बस की क्या करते हैं आप, फाइंड कर लें। तो सिंपल है, सिर्फ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पुट करना है, वैल्यूज सारी दी हुई हैं, और जो है आंसर निकाल लेना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बोलता है, वर्किंग फॉर्मूला फॉर दिस न्यूमेरिकल विल बी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन T, वेयर आप ये बात जानते हो कि डेल्टा V अब हमें खोल के लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसने इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की अलग अलग टर्म्स दी हुई हैं, तो आपको डेल्टा V को जो है ओपन करके लिखना पड़ेगा। डेल्टा V बराबर होता है VF माइनस VI के, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी की। तो अल्टीमेटली ये वाली जो आपकी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन वो क्या बन जाएगी, अब एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा V की जगह मैं ये वाली चीज़ लिख सकता हूँ, VF माइनस VI। ये डेल्टा V होता है क्या, चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर होती है, जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है उसमें से जो है इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे तो चेंज पता चल जाएगा आपको कि कितना चेंज आया आपकी वेलोसिटी में या फिर स्पीड में। तो इसको क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय T फॉर्मूले का, ऐसे ही आ जाएगा। अब क्या है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन क्योंकि निकालनी है उसको ऐसे लिख दिया, VF आपको क्या दिया हुआ है 15 मीटर सेकेंड इनवर्स, माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है 0 मीटर सेकेंड इनवर्स, और इसको डिवाइड कर दो आप किससे, T से, सॉरी T की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर
टी की आपके पास वैल्यू दी हुई है डेटा के अंदर और वो है 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू 15 माइनस 0 कितना होगा, 15 ही रहेगा। 15 मीटर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, और टाइम क्या दिया हुआ है आपको, 5 सेकेंड। तो 5 वन ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और एक्सेलरेशन आपके पास क्या आ जाएगी, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर आप इसको, क्योंकि आप मीटर सेकेंड इनवर्स लेके चल रहे हो यूनिट इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप इसका यूनिट ये भी लिख सकते हो, मीटर सेकेंड -2। और ये आपका इस एग्जाम्पल का आंसर। देखो यूनिट याद, ये ज़्यादातर बच्चे तो याद ही करे हुए होते हैं कि वेलोसिटी का जो है मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बट वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल आप जो है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यूनिट निकाल सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं होता। जैसे अगर सिर्फ ये तो क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया, फिर भी बता देता हूँ, यूनिट जैसे अगर निकालना है तो देखो ये वाली टर्म के सिर्फ यूनिट्स को लो। एक्सेलरेशन के लिए अगर यूनिट निकालना है तो वो वही निकलेगा जो होता है एक्चुअली, उसका यूनिट तो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो ऊपर देखो, ऊपर किस यूनिट की बात हो रही है, इस यूनिट की, मीटर सेकंड इनवर्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मीटर पर सेकंड, राइट। उसके बाद ये ऊपर वेलोसिटी का यूनिट दिया हुआ है मीटर पर सेकंड, नीचे टाइम का यूनिट है सेकंड, ये रहा, ये वाली दूसरी टर्म जो आपकी। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, देखो ये मीटर पर सेकंड को ऐसे लिख लो, और जो डिनोमिनेटर में चीज़ होती है, अगर कोई चीज़ डिनोमिनेटर में है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में लाते हैं तो रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो ये एस के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है ना, तो इसे मल्टीप्लाई के साथ लाऊंगा मैं, और एस अपॉन 1 था, अब क्या कर दूंगा, बराबर में लाके 1 अपॉन एस कर दूंगा। तो देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू मीटर 1 ज़ा मीटर, और नीचे क्या रहेगा आपका, सेकंड स्क्वायर। अब आप इसको जो ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू मीटर सेकंड, ये डिवाइड के अंदर ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर जो प्लस में थी वो माइनस में हो जाएगी, -2। ये एक्सेलरेशन का यूनिट निकल गया इस केस में, मीटर डॉट सेकेंड -2, जो आपने इस केस में आपका आया था। सही है। तो ये है वर्क एग्जाम्पल 4, देखिएगा क्या कह रही है। क्वेश्चन कहता है, अ मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ अप्लाइज अ ब्रेक टू स्लो डाउन फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू, या फिर 10 मीटर सेकेंड इनवर्स टू 3 मीटर सेकेंड इनवर्स इन 5 सेकेंड्स। देखो एक बाइक है, वो स्ट्रेट पाथ के ऊपर चल रही है, राइट, स्ट्रेट पाथ ट्रांसलेटरी मोशन यानी कर रही है, और वो चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। सही है, मैं मीटर पर सेकेंड लिख रहा हूँ उसके अंदर। अब उसने, जब वो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है तो उसने ब्रेक अप्लाई किया, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसकी अल्टीमेटली स्पीड कहाँ ड्रॉप हो गई, एक पॉइंट पर आके 3 मीटर पर सेकेंड पे ड्रॉप हो गई। तो ये जो इस पॉइंट पे ये 10 मीटर पर सेकेंड पे था और इस पॉइंट पे 3 मीटर पर सेकेंड पे आ गया, ये इसने ब्रेक अप्लाई किया तो ये काम हुआ, और इस काम को होने में जो टाइम लगा वो लगा 5 सेकेंड। कहता है एक्सेलरेशन बताओ कितनी होगी इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखो याद रखना, जब भी कोई बॉडी स्लो डाउन हो रही है, यानी देखो अभी तक के तो हमने ये पढ़ा था कि 0 मीटर पर सेकेंड या फिर कहीं कुछ स्पीड है, फिर आपने एक्सेलरेटर दबाया, एक्सेलरेटर गाड़ी का प्रेस किया तो गाड़ी एक्सेलरेट हुई और उसकी स्पीड बढ़ गई, अभी तक ये काम कर रहे थे। अब स्लो डाउन हो रहा है, तो इस टर्म के लिए हम एक्सेलरेशन यूज नहीं करते। एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड अप होना। ये समझ लो बॉडी जो है डीसेलरेट हो रही है। मैंने आपको बताया भी था जब मैं क्लास के अंदर एक्सेलरेशन का टॉपिक करा रहा था, डीसेलरेशन या फिर इसे रिटार्डेशन भी कहते हैं। सही है, तो इधर इस केस में ए क्या हो जाएगा हमारे पास, वो डी के बराबर हो जाएगा, जिसे आप कहते हैं डीसेलरेशन। ये आपको शो कराना होगा क्योंकि इसमें आपको बताना है कि जो है ये आप डीसेलरेशन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बॉडी स्लो डाउन हो रही है। देखना अभी आंसर जब आएगा वो माइनस में आ रहा होगा, और वो माइनस का आंसर खुद ही बता रहा होता है कि बॉडी रिटार्ड हो रही है, यानी डीसेलरेट हो रही है, हल्की हो रही है, स्लो डाउन हो रही है। तो देखना डेटा के अंदर, अब कहता है अ मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ अप्लाई द ब्रेक टू स्लो डाउन फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड, यानी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, पहले वो किस पे था, वो था 10 मीटर पर सेकंड या फिर मीटर सेकंड इनवर्स पे था। उसके बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई जब उसने ब्रेक अप्लाई किया 5 सेकंड बाद, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो हो गई कितनी, 3 मीटर सेकंड इनवर्स। और ये काम होने में टाइम कितना लगा, ये सेम सवाल है, पिछले वाले सवाल के अंदर वर्क एग्जाम्पल 3 में से बॉडी एक्सेलरेट हो रही थी, इसमें डीसेलरेट हो रही है। तो टी कितना है इसमें, 5 सेकंड। कहता है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। तो एक्सेलरेशन के लिए आप जानते हो वर्किंग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, वर्किंग फॉर्मूला आप जानते हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन टी, वेयर डेल्टा वी इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, वी एफ माइनस वी आई। सही है।
अब ज़रा इस फॉर्मूले के अंदर इसको पुट करो, क्या फॉर्मूला आपके पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा वी की जगह वी एफ माइनस वी आई आ जाएगा, और इक्वेशन का टी डिनोमिनेटर में। अब वैल्यूज़ को पुट करो और आंसर निकाल लो। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, वी एफ क्या है आपके पास, 3 मीटर सेकेंड इनवर्स, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। देखना वैल्यूज़ को बहुत गौर से पुट किया करो जब भी एक्सेलरेशन के सवाल कर रहे हो, आगे पीछे कर दोगे आंसर में मिस्टेक आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटीज़ और फाइनल वेलोसिटीज़ की वैल्यूज़ को, तो बहुत देख के पुट किया करो, अगर इनकी वैल्यूज़ को आगे पीछे करोगे तो आंसर जो है गलत आएगा। फिर इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी दी हुई है, 10 मीटर सेकेंड इनवर्स, इसको डिवाइड करा दो आप किससे, टी से, जो आपको 5 सेकेंड दिया हुआ है। तो इसे जल्दी से आप जो है अपने पास करके देख लो कैलकुलेटर के अंदर भी। जब कैलकुलेटर आप करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले 3 माइनस 10 जो आएगा आपके पास 7, और इसे आप डिवाइड कर दोगे 5 से, तो आपके पास एक्सेलरेशन निकल के आएगी इज इक्वल्स टू माइनस 1.4 मीटर सेकेंड माइनस 2, या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब ये आंसर लिख रहे हो ना इसके अंदर, तो ये एक्सेलरेशन जो लिखा हुआ है इससे पीछे जो है डी लिख देना है ऐसे, सही है, जब आंसर कर रहे हो। सो वंस यू आर डन विद शोइंग योर आंसर, क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है, तो आप इसके लिए एक स्टेटमेंट भी नीचे देंगे और उसमें आप लिखोगे कि नेगेटिव साइन शोज दैट बॉडी है, इस केस में जो बॉडी क्या है, मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल इज डीसेलरेटिंग। क्या हो रही है, डीसेलरेट हो रही है, यानी स्लो डाउन हो रही है, डीसेलरेटिंग, हेंस d इज इक्वल्स टू a इज शोन इन आंसर, राइट। तो क्या है कि नेगेटिव साइन शो कर रही है कि बॉडी जो है डीसेलरेट हो रही है, यानी स्लो डाउन हो रही है, हेंस हमने आंसर में जो है d इज इक्वल्स टू a शो किया है, d मीन्स डीसेलरेशन, राइट। तो वर्क एग्जाम्पल 5 शुरू करते हैं इस चैप्टर की। देखो वर्क एग्जाम्पल 5 से जो है ना न्यूमेरिकल्स की कैटेगरी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ये न्यूमेरिकल यानी वर्क एग्जाम्पल 5, 6 एंड 7 ये इक्वेशंस ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स हैं तीनों। इक्वेशन ऑफ मोशन के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना वो बच्चों को थोड़ा तंग करते हैं कि सर सवाल पढ़ने के बाद हमें ये पता नहीं चलता कि हम कौन सी इक्वेशन इसके अंदर पुट करें। तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए जो है जितने भी न्यूमेरिकल हैं इनके, इसके लिए ये एडवाइस है कि इनके सवाल को, क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को गौर से पढ़ा करो। ये न्यूमेरिकल अपने आप में ही बता देता है कि मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन डिमांड कर रहा हूँ। शर्त ये है कि तुम डेटा सही बनाओ इसका। तो सबसे पहली जो इसके लिए एडवाइस ये है कि आप स्टेप वाइज स्टेप चलो और डेटा सही बनाओ। क्वेश्चन को गौर से पढ़ोगे तो डेटा खुद ब खुद सही बनेगा। जैसे इस सवाल को देखना है, सवाल में जो है आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ ये वाली। तो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है अ कार मूविंग ऑन अ रोड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। ये कार है, ये किससे चल रही है, 30 मीटर सेकंड इनवर्स, यानी ये इसकी वेलोसिटी है। इससे ये चलिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड है, तो ये इसकी क्या है, वेलोसिटी। फिर कहता है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अच्छा ये मैं पहले बता दूं कि इस क्वेश्चन के अंदर 6 मीटर पर सेकंड, ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये गलती है इसको सवाल के अंदर, तो इसको ज़रा सही कर लेना। पूरा सवाल है मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे खत्म हो रहा है ये सेंटेंस। अच्छा कहाँ थे हम, फिर व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड वेलोसिटी डिक्रीजेज, यानी ये जो इसकी वेलोसिटी थी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। कितनी डिक्रीज होगी ये नहीं बताया हुआ उससे, ये नहीं बोल रहा कि कितनी डिक्रीज होगी, सिर्फ ये बता रहा है कि एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये आपको क्या दी हुई है, एक्सेलरेशन दी हुई है बॉडी के अंदर। देखो क्या बोल रहा है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज। देखो वेलोसिटी और आगे भी पढ़ना एट अ रेट। देखो वेलोसिटी डिक्रीज हो या इंक्रीज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी के अंदर चेंज आ गया है, और वेलोसिटी में जब चेंज आता है तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। अब अगर वेलोसिटी आपकी इंक्रीज कर रही है तो फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और वेलोसिटी जब डिक्रीज कर रही है तो आपकी बॉडी में डीसेलरेशन प्रोड्यूस होती है, जिसके लिए हमने पीछे सवाल के अंदर जो है डी शो कराया था एक्सेलरेशन के साथ कि बॉडी जो है स्लो डाउन हो रही है। और दूसरी चीज़ क्या थी कि वो जो आपका आंसर आया बॉडी डीसेलरेट कर रही थी वो नेगेटिव के अंदर आया था, और वो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा था कि बॉडी जो है डीसेलरेट कर रही है, यानी जो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो डिक्रीज कर रही थी जब भी जो है बॉडी स्लो डाउन हो रही थी। तो इधर भी आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको डी ही दिया हुआ है, क्योंकि देखो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है यानी डीसेलरेट होगी बॉडी, सही है। डी या ए इसको आपको दिया हुआ है सामने 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड माइनस 2, और ये माइनस के साथ आएगा जब डेटा के अंदर लोगे। क्यों आएगा माइनस के साथ ये आप समझ गए होगे, उम्मीद है पूरी तरह से। आगे क्या कह रहा है फिर सवाल में,
कहता है फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी डिस्टेंस मांग रहा है तुमसे बिफोर कमिंग टू रेस्ट। देखो जब भी कोई गाड़ी ब्रेक लगाती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, क्यों इनको अंडरलाइन कर रहा हूँ, क्योंकि ये वर्ड्स हैं जो डेटा को बिल्कुल प्रॉपरली अलाइन करने में जो है आपको हेल्प आउट करेंगे, और डेटा प्रॉपर अलाइन होगा जब भी आंसर सही आएगा। रेस्ट क्यों, बिफोर कमिंग टू रेस्ट क्यों इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। देखो जब भी कोई गाड़ी चल रही है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है, इस केस में इस सवाल के अंदर ये बोल रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, वो ब्रेक क्यों लगा रहा है, रेस्ट में आने के लिए। तो रेस्ट में जब वो आ जाएगा तो उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो वेलोसिटी है इसकी, ये वाली जो वेलोसिटी है ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो वो होगी इसकी जो रेस्ट में आने के बाद हो जाएगी। तो मैं, और वो क्या होगी, वो जीरो होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो 30 मीटर पर सेकंड है वो आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। तो जब आप डेटा बनाओगे तो डेटा के अंदर क्या लिखोगे कि इस केस में आपको इस सवाल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 30 मीटर सेकंड इनवर्स। फिर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, जब ये ब्रेक अप्लाई करने के बाद रेस्ट में आ जाएगा, ये खुद बोल रहा है बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, रेस्ट के अंदर वेलोसिटी क्या होती है, 0 मीटर सेकंड इनवर्स। सही है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है डेटा के अंदर, डीसेलरेशन यानी एक्सेलरेशन को डी से शो करेंगे क्योंकि बॉडी डीसेलरेट हो रही है, और वो कितना दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दिस टाइम विद माइनस। क्यों, क्योंकि माइनस साइन ही तो बता रहा है कि ये बॉडी के अंदर जो इसकी वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है इनिशियल फाइनल वेलोसिटी को रीच करने के लिए, यानी रेस्ट में जाने के लिए। और लिखा हुआ भी है यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीजेज। तो ये क्या है, जो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, जो डीसेलरेशन जैसे आप कह रहे हैं, वो किसके साथ आएगी, माइनस के साथ आएगी। फिर कहता है फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी एस बताओ कि कितना होगा। तो देखो वी आई वी एफ ए दिया हुआ है तुम्हें और उसके बाद एस तुम्हें दिया हुआ है, तो कोई ऐसी इक्वेशन सोचो जिसके अंदर ये क्वांटिटीज आती है। मैं शुरू से लेके चलता हूँ आपको। देखो एक चीज़ याद रखना, इसके अंदर टाइम नहीं है। जब भी किसी इक्वेशन ऑफ मोशन के से रिलेटेड क्वेश्चन में टाइम नहीं है ना, तो फिर तो समझ जाओ कि पहली इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो उधर से हट ही गए उस केस से। क्यों, क्योंकि उन दोनों इक्वेशन में टाइम मौजूद है, और जब यहाँ पे टाइम नहीं है तो फिर उन दोनों इक्वेशन का काम ही नहीं है। वरना आप देख लेना, वी एफ पहली इक्वेशन की बात कर लें तो वी एफ इजिकल्स टू वी आई टी, वी एफ इजिकल्स टू वी आई प्लस ए टी होता है आपके पास, उस ए टी है, टी आ रहा है उसके अंदर। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर आप देख लो तो एस इजिकल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो इधर भी टी आ रहा है इस इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर आप देखो तो 2as इजिकल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर होता है। तो इसके अंदर कहीं टाइम का जिक्र नहीं है। और देखो 2 तो कांस्टेंट है, ए गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये रहा आपके पास, एस आपको निकालना है, ये भी है आपके पास, फिर वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, वी एफ भी है और वी आई भी है, यानी थर्ड इक्वेशन फिट्स बेस्ट फॉर दिस केस। अब आप जब वर्किंग फार्मूला लिखोगे तो उसके अंदर कौन सी इक्वेशन लाओगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लाओगे, जो कि कहती है 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब जब भी आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो देखो जो क्वांटिटी निकालनी है ना, उसे फॉर्मूले में सब्जेक्ट बना लो। सब्जेक्ट बनाने से मुराद यह है कि उसे इजिकल्स टू के इस साइड या फिर उस साइड अकेला छोड़ दो। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये s निकालना है हमें, तो इसको अकेला करना है। इसको अकेला करने के लिए इसको 2a से हमें जो है निजात दिलानी होगी, यानी 2a को हटाना होगा यहाँ से ताकि s अकेला रह जाए। तो देखो 2a यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे s से मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। तो 2a उस साइड जाके क्या हो जाएगा, इजिकल्स टू के डिवाइड हो जाएगा, तो s अकेला रह जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, हमारे पास रह जाएगी s इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, जो डिवाइड में आ जाएगा, सही है। s निकालना है। अब क्या है, आपके पास सिचुएशन बन गई है, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो देखो s जो निकालना है उसे ऐसे लिख दो, वी एफ स्क्वायर, वी एफ की जगह क्या आएगा आपके पास 0 मीटर सेकेंड इनवर्स का स्क्वायर, स्क्वायर करना नहीं भूलना भाई, सही है। उसके बाद माइनस वी आई आपको कितना दिया हुआ है 30 मीटर सेकेंड इनवर्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और जो आप a लोगे याद रखना वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 6 मीटर सेकेंड माइनस 2 लोगे, माइनस के साथ लोगे, सही है। देखो माइनस 6 मीटर सेकेंड माइनस 2 भी लिख सकते हैं इसे, या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मैं -2 लिख रहा हूँ क्योंकि हम वेलोसिटी के यूनिट को भी ऐसे ही लेके चल रहे हैं, सही है। अब क्या करना है आपको, सिर्फ जो है वैल्यूज़ को देखो, कैलकुलेट करो और जो है आंसर निकाल लो। जैसे आप देखो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 मीटर सेकेंड इनवर्स 1, 0 का स्क्वायर 0 ही रहता है। फिर माइनस 30 का स्क्वायर क्या होगा, ये आपके पास बनेगा 900 मीटर सेकेंड माइनस 1। उसके बाद 2 को 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 12 मीटर सेकेंड माइनस 2 रह जाएगा आपके पास नीचे माइनस का, क्योंकि
ये प्लस का 2 और माइनस का 6 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 2 6 12 माइनस 12 मीटर सेकेंड माइनस 2। उसके बाद आप क्या करोगे, आपके पास क्या रह जाएगा, s इज इक्वल्स टू, ये ऊपर रह जाएगा से माइनस 900 मीटर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय नीचे क्या रह जाएगा माइनस 12 मीटर सेकेंड माइनस 2। अब क्या करो, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर 900 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो है ये समझाने के लिए किया था, सही है ना, ये यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ ये सवाल, देखना s क्या रह जाएगा आपके पास 75। जब 900 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो 75 आ जाएगा, और s डिस्टेंस है और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखा आपने कि इस क्वेश्चन के अंदर जो है कितनी चीज़ें थी, इनिशियल वेलोसिटी सॉरी फाइनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, कि भाई रेस्ट में आ रही है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी फाइनल वेलोसिटी, यानी ब्रेक अप्लाई कर रहा है वो रेस्ट में आने के लिए, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो जीरो ही होगी, क्योंकि वो फाइनली आगे खड़ा हो जाएगा जहाँ पे रेस्ट में आ जाएगा, और रेस्ट में वेलोसिटी क्या है, जीरो है। फिर देखो डीसेलरेशन जो दी हुई है आपको इस क्वेश्चन के अंदर, वो जो है 6 मीटर पर सेकंड दी हुई है, बट देखो वेलोसिटी जो फाइनली वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी के बाद वो डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है तो बॉडी स्लो डाउन हो रही है, यानी जो बॉडी के अंदर जो है वेलोसिटी का चेंज आ रहा है वो एक्सेलरेशन नहीं, वो एक्सेलरेट नहीं कर रही, वो डीसेलरेट कर रही है जब भी आप माइनस के साथ लोगे जो है एक्सेलरेशन को इस बार, सही है। और फिर फॉर्मूले में पुट करते वक्त भी माइनस के साथ ही पुट करोगे। देखो अगर माइनस के साथ पुट नहीं करते तो डिस्टेंस जो है आपका माइनस के अंदर आ जाता है, क्योंकि नीचे माइनस नहीं होता। अभी देखो ये खुद ही माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गए, डिस्टेंस आपका पॉजिटिव आया है, क्योंकि डिस्टेंस हो ही पॉजिटिव सकता है, कभी जो है डिस्टेंस कभी भी जो है माइनस के अंदर नहीं आ सकता, सही है ना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन की एग्जाम्पल है। देखना क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, अ मोटरसाइकिल मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड या 40 मीटर सेकंड इनवर्स। एक मोटरसाइकिल है, इसे फर्ज कर लो ये मोटरसाइकिल है, वो कितनी स्पीड से यानी कितनी वेलोसिटी से चल रही है, 40 मीटर सेकंड इनवर्स, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड तो वेलोसिटी। इट गेट्स एक्सेलरेटिंग एट अ रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड इनवर्स 2। उसकी जो एक्सेलरेटिंग रेट है, यानी वो जो एक्सेलरेट करी है वो 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से करी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से की है, कितनी, यानी ए जो दी हुई है इस केस में वो दी हुई है आपको 8 मीटर सेकंड माइनस 2। फिर कहता है हाउ मच डिस्टेंस इट विल इट कवर इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। अगर ये काम 10 सेकंड में हुआ है तो इस मोटरसाइकिल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। यानी अगर मैं डेटा बनाऊं तो देखो डेटा के अंदर हमें कितनी चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले तो मोटरसाइकिल मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर सेकंड इनवर्स, यानी ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, शुरू में आपने बॉडी को देखा तो वो जो मूव कर रही है वो इतनी वेलोसिटी से कर रही है 40 मीटर सेकंड इनवर्स। उसके बाद इट गेट्स एक्सेलरेटिंग एट अ रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये आपको दी हुई है एक्सेलरेशन। इट गेट्स एक्सेलरेटिंग, खुद बोल रहा है एक्सेलरेट यानी स्पीड अप हो रहा है, सही है। ये क्वाइट सिमिलर है पिछली एग्जांपल की तरह ही, उधर डीसेलरेशन दी हुई थी क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही थी, बताया हुआ था सवाल में, इधर एक्सेलरेशन हो रही है तो वो एक्सेलरेटिंग बोल रहा है कि एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, किस रेट से, 8 मीटर सेकंड माइनस 2। उसके बाद हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। टी दिया हुआ है जब उसको 10 सेकंड, तो फिर कह रहा है डिस्टेंस कितना कवर किया होगा उसने। अब देखो इसके अंदर अगर देखो तो ये नहीं बताया कि सही है मोटरसाइकिल जो है मोशन के अंदर है, लेकिन वो मोशन के अंदर ही ये क्वेश्चन है, वो ये नहीं बोल रहा कि बिफोर गोइंग टू रेस्ट या फिर एनीथिंग ऐसी बता रहे हो जो बाइक जो है बाद में रुक रही है, ऐसा कुछ नहीं बताया उसने सवाल के अंदर। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी का इसने कोई जिक्र नहीं किया भाई, जैसे पहले बता दिया था सवाल में कि जो है भाई ये जो बॉडी है वो रेस्ट में आने से पहले उसने ब्रेक अप्लाई किया है, तो रेस्ट में आएगी तो वो फिर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, वो तो हमें पता था। तो अब हमें इनिशियल तो पता है, फाइनल वेलोसिटी का सवाल में कहीं जिक्र नहीं है, सही है। तो उसके बाद इस सवाल में टी का जिक्र है, तो एक बात तो डन है कि ये सवाल जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व होगा, लेकिन डिस्टेंस निकालने का बोल रहा है तो डिस्टेंस तो फिर भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में नहीं है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है, वी एफ इजिकल्स टू वी आई प्लस ए टी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, तो इधर एस का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, तो एस नहीं है तो फिर जो है फर्स्ट इक्वेशन इस सिचुएशन से आउट ही हो जाती है। उसके बाद अगर सेकंड इक्वेशन की बात की जाए तो उधर है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो देखो ये एक ऐसी इक्वेशन भी है जिसके अंदर वी एफ का भी जिक्र नहीं है, तो देखो यहाँ पे वी एफ फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कहीं नहीं, तो एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बेस्ट फिट हो रही है इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो वर्किंग फॉर्मूला इस केस के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी आपकी, जो कहती है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, सही है। तो अब क्या करेंगे आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे सिर्फ,
एस हमें नहीं पता ऑलरेडी, देखो वो ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है, तो हमें इधर उधर इक्वेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि एस ऑलरेडी सब्जेक्ट है जो हमें रिक्वायर्ड है। तो एस को ऐसे लिख देंगे, इज इक्वल्स टू वी आई क्या है आपके पास 40 मीटर सेकेंड इनवर्स, उसके बाद जो है टी आपको क्या दिया हुआ है 10 सेकेंड्स, उसके बाद बीच में प्लस है, फिर 1/2 कॉन्स्टेंट है, उसको ऐसे लिख देंगे। ए क्या दिया हुआ है आपको 8 मीटर सेकेंड -2, उसके बाद जो है फिर आपके पास टी स्क्वायर है, मीन्स 10 का स्क्वायर कर देंगे आप। टाइम आपको क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो पहले जो है ये वाली टर्म्स को कर लो, फिर ये वाली टर्म्स को कर लो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले करनी होती है हमें, फिर बाद में दोनों को ऐड कर लेंगे। तो क्या कर रहे हैं, 40 को मल्टीप्लाई करा दें अगर 10 से, तो आपके पास आ जाएगा क्या, एस इज इक्वल्स टू 40 को 10 से कराएंगे तो 400 प्लस 1/2 को ऐसे लिख दें, और 8 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करें पहले, उसके बाद जो इसको मल्टीप्लाई करा दो किससे 8 से, तो आपके पास आ जाएगा ये 800। सही है। उसके बाद क्या करो, सिंपल है, कैलकुलेशन है बस, 400 को ऐसे ही रहने दो, प्लस अभी जो है 800 को 1 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 2 करो, तो आपके पास हो जाएगा ये 400, और फिर जो है दोनों को प्लस कर लो, तो ये आपके पास आ जाएगा 800, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर। सही है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि लास्ट एग्जाम्पल है इस चैप्टर की, मूव करते हैं उसकी तरफ। ये आपको मिल जाएगी बुक के पेज नंबर 52 के ऊपर एग्जाम्पल। तो देखते हैं क्या कह रहा है ये सवाल। कह रहा है अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। कह रहा है एक बॉल है जो वर्टिकली अपवर्ड फेंकी गई है, यानी देखो ये इमेजिन करने के लिए ये डायग्राम है, एक बंदा खड़ा हुआ है, ये इसने जो है इसके हाथ में बॉल है और इसने जो है ऊपर की तरफ फेंका इस बॉल को, ठीक है। द बॉल विल स्लोइंग डाउन ड्यू टू पुल ऑफ अर्थ ग्रेविटी ऑन इट। जब ये बॉल ऊपर ट्रेवल कर रही होगी, मिसाल के तौर पे ये समझ लो कि इस टाइम पर ये बॉल, या फिर जब इसके हाथ से ही छुटी होगी, तो जब इसने ऊपर फेंकी होगी बॉल, तो बॉल जो है खिंच रही होगी नीचे की तरफ भी, जब भी तो वो उसकी स्पीड स्लो होगी, फिर वो एक टाइम पे यहाँ पे जाएगी ऊपर टॉप पे, जो इसका लिखा हुआ है मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ तक जाएगी, और यहाँ से जाने के बाद फिर जो है वापस आ जाएगी। क्यों वापस आ रही है वो, क्योंकि उसको ग्रेविटी का पुल जो है अपनी तरफ खींच रहा है। एंड विल रिटर्न बैक टू अर्थ, और फिर क्या होगा, वो अर्थ पे वापस आ जाएगी, अर्थ पे, या फिर जहाँ से इसने उछाली है ये यहाँ पे इसको वापस पकड़ लेगा, ठीक है। कहता है फाइंड आउट द टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यानी जब बॉल इसके हाथ से निकली और उसके ऊपर जो है ग्रेविटी का पुल था, वो फिर भी इस मैक्सिमम हाइट तक गई, क्योंकि इसने इतनी ही फोर्स लगाई थी इसके ऊपर, और फिर जो है वापस आ गई। लेकिन जो टाइम इसको मैक्सिमम हाइट पे जाने में लगा यहाँ से लेके यहाँ तक, वो टाइम निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। समझ गए, उम्मीद है पूरा सवाल समझ गए हो गया। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले तो देखो अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, यानी ये इसकी जो है आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। तो डेटा के अंदर सबसे पहली चीज़ वी आई, सही है, 12 मीटर सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। और फिर ये टॉप के ऊपर गई है बॉल, जैसे कि आपको पता है जब ये टॉप के ऊपर गई होगी, तो इस टाइम पे आके ये कुछ सेकंड, कुछ मिली सेकंड समझ लो, उस टाइम के लिए रुकी भी तो होगी ना। तो इस वाली वेलोसिटी को आप कंसिडर कर लो, यानी रेस्ट में आई होगी नीचे आने से पहले किसी एक लम्हे के लिए, तो वो इसकी क्या हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। समझ गए, तो वो इसकी मान लो फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास कितनी है, वी एफ इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, यानी उस टाइम पे वो रेस्ट में आई थी और फिर नीचे की तरफ मूव करना शुरू हुई। तो इसी दौरान जो है जो ये नीचे मूव कर रही है, तो अगर इसके ऊपर एक्सेलरेशन की बात की जाए, देखो कोई वर्टिकल सरफेस के ऊपर जब कोई चीज़ मोशन कर रही है, समझना इस चीज़ को, तो जो वो मोशन कर रही है, जो वेट उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, डब्ल्यू जिसे आप फोर्स कहते हैं, जिसे आप जो है जी भी कह सकते हैं, जब वर्टिकल मोशन के लिए बात कर रहे होते हैं, तो जी जो होता है उसके ऊपर, जैसे इस मोशन के ऊपर, उसके ऊपर एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट होती है जो अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, और वो कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से बॉडी जो है अर्थ की तरफ खिंचती है अगर वो हवा के अंदर हो तो। अब
कोई चीज़ अगर किसी सरफेस के ऊपर है, यानी वो वर्टिकल मोशन कराना है, अगर उसे सॉरी हॉरिजॉन्टल मोशन कराना है, तो उसके ऊपर आपको फोर्स लगानी पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी जो वो चीज़ रेस्ट के अंदर है उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है नीचे की तरफ, और जो आप फोर्स लगा रहे हैं इंजन के ऊपर वो इसीलिए तो लगा रहे हैं कि उस ग्रेविटी को तोड़ सकें, और वो फोर्स लगाने की वजह से जो है वो गाड़ी मोशन के अंदर आ रही है। समझ रहे हो बात को? तो वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल हो जाती है हॉरिजॉन्टल मोशंस के लिए ज़्यादातर, जो है जो आप फोर्स लगा रहे हो तो उसके ऊपर जो है ग्रेविटी डायरेक्टली जो है असर नहीं कर रही होती मोशन के ऊपर डायरेक्ट, अगर आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बात करो। लेकिन वर्टिकल सरफेस के अंदर क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसको आप हवा में डालोगे तो वो 9.8 ग्रेविटी से अर्थ की तरफ खींचेगा ही खींचेगा, तो उसके अंदर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी। सही है? तो इस जो बॉल के ऊपर अगर आप देखो एक्सेलरेशन जो लग रही है, जो कि ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसे आप जी कहते हैं, वो कितनी होगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है? अब आप क्या कर लें, इस यूनिट को जो है मैं उसी में लिख देता हूँ जैसे वेलोसिटी के यूनिट को लिख रहा हूँ, मीटर सेकंड -2 भी लिख सकते हैं इसको, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी सही है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो इससे। अगर आप इस सेकंड को डिवाइड में ले जाएंगे तो वो उसकी पावर जो है प्लस में हो जाएगी, इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, फिर क्या कह रहा है, फाइंड आउट द टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट। वो टाइम निकालो जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे जो रुकी थी एक लम्हे के लिए भले, तो वो टाइम आपको निकालना है। तो अब देखो, आपको पता है कि सेकंड इक्वेशन तो इधर से खुद ही डिस्क्वालीफाई हो गई इस सिनेरियो से, क्योंकि भाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है डिस्टेंस की बात करती है, एस हाइट की बात करती है, और उधर उसका कोई जिक्र नहीं है इस केस में। जब आप मतलब वर्टिकल मोशन की बात कर रहे होते हैं तो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर जो है तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन की जो एस होता है वो एच में बदल जाता है, क्योंकि हाइट की बात हो रही होती है वहाँ पे, और ए जो होता है वो जी में बदल जाता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होती है बॉडी के अंदर। तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस वजह से जो है इस केस के अंदर अगर देखा जाए तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, तो हमने इक्वेशन जो भी यूज़ करेंगे इधर हम फर्स्ट सेकंड या थर्ड, वो इक्वेशन अंडर ग्रेविटी होगी वो। सही है? तो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, टाइम निकालने का केस के अंदर वो बोल रहा है। तो देखो यहाँ पे साफ समझ आ रहा है सेकंड इक्वेशन नहीं लग सकती, हाइट का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे। उसके बाद अगर बात करूँ फर्स्ट इक्वेशन की, तो फर्स्ट इक्वेशन से हम टाइम निकाल सकते हैं इसका ईजिली, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, देखो वर्किंग फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें। फर्स्ट इक्वेशन कहती है कि वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। सही है? तो इधर से हम टी निकाल सकते हैं। अब टी को सब्जेक्ट बना लो इधर से जल्दी से। क्या होगा, वी एफ ये रहा आपका, वी आई यहाँ पे प्लस का है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का वी आई, और फिर ए और टी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, टी निकालना है, तो टी को अकेला छोड़ना है, तो ए को भी यहाँ से हटाओ, ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका हो गया टी। अब इस इक्वेशन को सीधा करके लिख लो, टी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। फिर ए को बता दो इजिकल्स टू जी ए, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो आपकी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, टी इजिकल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी। अब आगे बढ़ते हैं। टी इजिकल्स टू, अच्छा जी की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो वो माइनस के अंदर करोगे। देखो क्यों, उसकी रीज़न क्या है, ये जो आपके हाथ में बॉल है, ये बॉल जो ऊपर जा रही है, ऊपर जाएगी एक मैक्सिमम हाइट पे लगेगी, हमें बस यहाँ तक का टाइम निकालना है। तो इसके ऊपर कोई भी चीज़ देखो, ग्रेविटी हमेशा किसी चीज़ के ऊपर जो है ना नीचे की तरफ एक्ट करती है, और ये बॉल ट्रैवल कर रही है अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो आप अगेंस्ट जब भी कोई चीज़ मोशन करती है तो इसका जो साइन लेते हैं आप, फिर वो नेगेटिव में इस वजह से लेते हैं। सही है कि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही होती डायरेक्ट, यानी वापसी में जब इसका जो मोशन होगा वो टुवर्ड्स ग्रेविटी होगा, लेकिन अगर वो टाइम मांग रहा होता तो फिर मैं जी जो है प्लस का ले लेता तो सही था। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ तक का टाइम चाहिए कि मैक्सिमम हाइट तक कब पहुँचा है वो। तो इस दौरान जो उसने मोशन किया वो अगेंस्ट द ग्रेविटी का रहा है, तो जी जो हम पुट करेंगे वो माइनस का पुट करेंगे। सही है? तो यहाँ पे भी माइनस लगा देते हैं। अब वी एफ आपके पास क्या है, 0 मीटर सेकेंड इनवर्स माइनस वी आई आपके पास क्या है, 12 मीटर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय जी जो है आप माइनस का लोगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि माइनस 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स। सही है? तो टी आपका हो जाएगा किसके बराबर, 0 माइनस 12 करोगे तो -12 मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स, और नीचे क्या रह जाएगा आपके पास, -9.8 मीटर सेकेंड -2 एक्सेलरेशन का यूनिट। और फिर आप क्या करोगे, माइनस से माइनस इसका कैंसिल हो जाएगा, और जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास कैलकुलेट करोगे, 12 को डिवाइड कर दोगे 9.8 से, तो आपके पास आएगा 1.22, टी आपके पास आ जाएगा 1.22 सेकेंड्स।
बुक में आपके पास 1.2 आ रहा है डायरेक्ट, क्योंकि आपने पूरी 10 ली हुई है ग्रेविटी उसके अंदर। तो आप 10 से भी सॉल्व करेंगे तो वो भी सही आंसर, कोई मसला नहीं है।